गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन चैनल प्रयाग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आज राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नीति आयोग और योजना आयोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं जैसे कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के ध्वंसावशेष पर निर्मित हुआ है। ठीक है, यानी कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के निर्माण की जो खाका है, ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2000, ठीक है 14, वो 14 याद रहने के कारण जो है मुझको 14 आ गया। 15 अगस्त 2014 को इन्होंने घोषणा की थी अपने पहले ही राष्ट्र, यानी कि जब पहले ये लाल किले के प्राचीर से भारत को संबोधन कर रहे थे, तब कि हम योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह पर एक और तीव्रगामी यानी आयोग लेकर के आएंगे जो भारत के लिए तीव्र नीतियों का निर्माण करेगा, और उसे नीति आयोग के नाम से जाना गया। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग NITI, नीति का मतलब होता क्या है, फुल फॉर्म समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत के जो परिवर्तन है उसको लाने का ये संस्थान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा इसमें इसके नाम से ही झलक रहा है। तो इसका जो गठन है, जैसा कि मैंने बताया, 15 अगस्त 2014 को इसकी यानी योजना को समापन की घोषणा और नीति आयोग की गठन की घोषणा की गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। इसे मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा गठित किया गया है। इसे संविधान संशोधन करके नहीं जोड़ा गया है, इसलिए यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। संविधिक निकाय अलग होता है, संवैधानिक निकाय अलग होता है। संवैधानिक का मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर इसका निर्माण किया गया, योजना आयोग के ध्वंसावशेष पर इसे निर्मित किया गया है। इसकी जो संरचना है, तो संरचना में होता है, इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है इसमें। ठीक है, राजीव पनगढ़िया जो यानी कि पहले थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। इसमें पूर्वकालिक सदस्य 3 होते हैं। ठीक है, 3 से 5 सदस्य पूर्वकालिक सदस्य रखे जा सकते हैं। इसमें कुछ पदेन सदस्य होते हैं जिनमें भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के कृषि मंत्री, यानी गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, ये पदेन सदस्य होते हैं। इसके विशेष आमंत्रित सदस्य 4 से लेकर के 7 होते हैं। ठीक है, तो विशेष आमंत्रित जो सदस्य होते हैं 4 से लेकर 7 होते हैं, अपने उसके ये क्षेत्र के, ठीक है, जाने माने ये धुरंधर होते हैं। और इसके बाद है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम पूछा जाता है इसमें। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं अमिताभ कांत। ठीक है, वही इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद इसमें एक अधिशासी परिषद होती है जिसके यानी गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल आते हैं। ठीक है, यही एक इसकी खासियत है कि योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों को और
उपराज्यपालों को यानी कि राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। लेकिन उसका कारण क्या था, मैं जब योजना को पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है कि यह आयोग सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यानी ये विचार करता है किस प्रकार से विकास होगा, कहाँ से विकास होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, तो और ये राज्यों के लिए भी नीति का निर्माण यही करेगा। बात ध्यान से समझिएगा, योजना आयोग में राज्यों का अलग से योजना आयोग होता था, इसलिए ठीक है यहाँ पर यानी कि योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों और यानी कि उपराज्यपालों को कोई जगह नहीं दी जाती थी। अब ये भी राज्यों के लिए भी नीति का निर्माण यही करेगा, इसलिए इसमें मुख्यमंत्रियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के रूप में ये यानी कि अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा। ये नीति आयोग का है। यही था हमारा पहले योजना आयोग भी इसी प्रकार से गठित हुआ था और योजना आयोग भी इसी प्रकार से अपना कार्य करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग परिवर्तन किया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं योजना आयोग। योजना आयोग भी एक सांविधिक निकाय था, यानी गैर संवैधानिक निकाय था। इसका भी गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1946 में गठित केसी नियोगी आयोग के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका समापन जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त ठीक है 2014 को इसके समापन की घोषणा कर दी गई थी और उसी समय नीति आयोग के गठन की बात की गई थी। ठीक है, तो उसी समय यानी कि 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। संरचना, इसमें भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो होते थे, इसमें उपाध्यक्ष को बहुत पावर दी गई थी। ठीक है, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा उनको मिला होता था। ठीक है, ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं होते थे, फिर भी वहाँ पर जाते थे। ठीक है, ये दूसरा ऐसा पद था जो व्यक्ति जा करके और लोकसभा यानी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता था, सवालों के जवाब दे सकता था, लेकिन मत नहीं दे सकता था। ठीक है, इनको जितना कैबिनेट स्तर के मंत्री का यानी कि मंत्री को पेमेंट प्राप्त होता था, इन्हें उतना ही वेतन और सभी सुविधाएं प्राप्त होती थीं। इसके पदेन सदस्य वित्त मंत्री, योजना मंत्री और रक्षा मंत्री होते थे। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य 4 से लेकर 7 तक होते थे, कितने भी नियुक्त की जा सकती थी। राज्यों का पृथक निर्वाचन योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, अब समझ में आया, राज्यों का पृथक योजना आयोग हुआ करता था, इसलिए राज्य अपने अपने लिए योजनाएं बनाते थे, इसलिए योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों को कोई स्थान नहीं दिया गया था और इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। ठीक है, चलिए अब योजना आयोग ने कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया था ये हम पढ़ लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर के 1956 तक। दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक, तीसरी 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा 66 के बाद शास्त्री जी की मृत्यु होती है और भारत में अस्थिरता की स्थिति आती है। ठीक है, तो 3 साल तक एक वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं चली, वार्षिक योजनाएं, और फिर चौथी 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, जिसे आप 69 बोलते हैं, से लेकर के 1974 तक इसमें योजनाओं का आश्रय है। यानी कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो किसके किसके मध्य में, तीसरी और चौथी के मध्य में योजनाओं का था, पहला योजनाओं का। पांचवी 74 से लेकर के 78 तक। ठीक है, छठवीं 1980 से लेकर के और 85 तक। देखिए 78 से और 80 तक। ठीक है, इसमें अनवरत योजना लागू की गई थी जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया था। ठीक है, और इस समय यानी कि 78 से लेकर के और 80 तक जनता शासन का यानी जनता सरकार की सत्ता थी। ठीक है, और 80 में निर्वाचन फिर हुआ, फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने फिर लागू कर दिया। तो छठवीं 80 से 85 तक। सातवीं
1985 से लेकर 90 तक ये राजीव गांधी जी का समय था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 तक। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को ही सबसे सफल योजना माना गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, फिर 12वीं है 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है ना कुछ ऐसा पूछ लेता है कि यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी गार्डगिल मॉडल पर आधारित थी। और 7वीं डब्ल्यू मिलर के यानी कि मॉडल पर आधारित थी। और अनवरत जो योजना है या रोलिंग प्लान है जिसे जनता सरकार ने चलाया था वो वास्तव में वार्षिक मिनी प्लान थी 1978 से 1990 तक। इसका सबसे पहले वर्णन गुरनार मिल्डर ने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में लिखा था। उसी का ही आधार लेकर के इसका निर्माण किया गया था, रोलिंग प्लान यानी तेजी के साथ विकास के लिए। ठीक है, तो इनके अलग अलग लक्ष्य थे, सभी चीज़ें थी। वास्तव में इन्हें यहाँ न पढ़ करके और इकोनॉमिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। और इनमें से भले ही योजना आयोग समाप्त हो गया हो लेकिन एक प्रश्न जो है दे दिया जाता है और इससे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इससे जितने भी प्रश्न आते हैं वो इससे पूरे हो जाए। तो इसे 2-3 बार देखिए और तैयारी कीजिए। इसी के साथ ठीक है आज का हमारा ठीक है वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में ठीक है लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिससे कि वो भी क्या कर सकें, ठीक है अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि आप लोगों को लगभग राज व्यवस्था में समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, अब राज व्यवस्था में 2 चीज़ें ही रह गई हैं, एक प्रमुख संविधान संशोधन और दूसरा प्रमुख जो है वो अनुच्छेद। यही 2 चीज़ें रह गई हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई खास चीज़ें खास नहीं रह गई। आप लोगों को यदि कोई अतिरिक्त चीज़ें पढ़नी है तो बताइए, मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और अपना समय जो अमूल्य है उसे अपनी पढ़ाई में व्यतीत कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।